हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक पूछूंगा सवाल क्या है। मुझे आपसे ये जानना है कि 1,95,000 रुपीज़ कमाने के लिए आप कितनी मेहनत करते हैं। 1 महीना, 2 महीना या उससे ज़्यादा, जितनी भी करते हैं मैं नहीं जानता, आप कमेंट्स में मुझे बताइए। पर अगर आप 1,95,000 रुपीज़ का टैक्स सेव करना चाहते हैं तो आपको कोई मेहनत नहीं करनी है। और ये 1,95,000 रुपीज़ का टैक्स मैं आपको 15 मिनट से कम टाइम के अंदर कैसे सेव करना है बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है डिडक्शंस के ऊपर, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, डिडक्शंस इनकम टैक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। डिडक्शंस के अंदर हम ये जानते हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल अपनी ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल टैक्सेबल इनकम के बीच में कुछ डिडक्शंस को क्लेम करके अपने टैक्स को कम कर सकता है, टैक्स लायबिलिटी कम कर सकता है, और अल्टीमेटली जो उसका टैक्स बर्डन है वो कम हो जाएगा। ये है हमारी डिडक्शंस, ये महिमा है डिडक्शंस की। डिडक्शंस 80C से 80U सेक्शन के अंदर आती हैं। मेनली जो भी डिडक्शंस की आज मैं बात करूंगा वो इंडिविजुअल से रिलेटेड होंगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे 1,95,000 रुपीज़ तक का टैक्स आपको सेव करना है तो ये वीडियो आपके लिए है मेरे दोस्त, और पूरी वीडियो देखिए। इसके अलावा शेयर कीजिए ताकि आपके अलावा और लोग भी अपना टैक्स बचा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि मैं आगे इससे भी अच्छी वीडियो लेकर आने वाला हूँ। देखिए, हमारा सबसे पहला सेक्शन आज का जो होगा वो होगा सेक्शन 80C। इसके बारे में बहुत सारे लोग पहले ही जानते होंगे कि 1.5 लाख तक की डिडक्शन इसमें अलाउड है। इसके अलावा PPF, LIC वगैरह इन सब में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या 5 लाख या 5 साल की अगर आप FD कराते हैं तो आपको 1.5 लाख तक की डिडक्शन 80C के अंदर मिल जाती है। तो इसमें नया क्या है? नया आज की वीडियो में तो कुछ नहीं है 80C से रिलेटेड पर्टिकुलरली, बाकी सारे सेक्शंस में मैं आपको बताऊंगा। पर अगली वीडियो में मैं 80C से रिलेटेड आपको कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स बताऊंगा जो इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो आप अपनी इनकम, ना सिर्फ इनकम पर टैक्स सेव कर सकते हैं, इसके अलावा इनकम को बढ़ा भी सकते हैं। जैसे PPF में आपको लगभग 8% का रिटर्न मिलता है, FD में 7% अब मिलने लगा है, पहले कम हो गया था कोविड के टाइम पर। इसके अलावा कुछ ऐसे आपके एसेट्स हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अगर, तो वो लिक्विड होते हैं, फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड, बट वहाँ पर रिस्क होता है। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ठीक है। इसके अलावा NSC होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, बट वो आपका इतना लिक्विड नहीं होता, मतलब आप उसे जब चाहें तब कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। लेकिन अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जिन्हें अगर आप करते हैं, जहाँ पर अपना पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका पैसा पूरी तरह से टैक्स फ्री रहेगा। इसके अलावा जो आपको उस एसेट पर, अपनी इन्वेस्टमेंट पर जो इनकम अर्न आप करेंगे वो भी आपकी पूरी कंप्लीटली टैक्स फ्री रहेगी, ठीक है। इसके अलावा आपका वो पैसा लिक्विड रहेगा, मतलब जब चाहें आप उसे निकाल सकते हैं। तो ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो वीडियो देख सकें, ठीक है। अब देखिए, 1.5 लाख की अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं 80C के अंदर, तो आपका टैक्स कितना सेव होगा। अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो मेरे दोस्त आपका टैक्स सेव होगा 45,000 रुपीज़ का। 1.5 लाख का 30% होता है 45,000, ठीक है। छोटी अमाउंट नहीं है, काफ़ी है। अब आते हैं अगले सेक्शन पर जो कि है 80D। 80D क्या होता है? 80D होता है हमारा मेडिकल से रिलेटेड। अगर आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं अपना या अपने पेरेंट्स का, तो आपको 80D के अंदर डिडक्शन मिलती है। लिमिट क्या है, लिमिट जान लेते हैं। देखिए, अगर आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं अपने स्पाउस का या अपने चिल्ड्रन का, पर्टिकुलरली जो आपकी फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली विदाउट योर पेरेंट्स, और आप अभी सीनियर सिटीज़न नहीं हैं, तो आपको डिडक्शन मिलती है यहाँ पर 25,000 रुपीज़ की अमाउंट की। कितना? 25,000। और अगर आप अपने पेरेंट्स का भी हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो सिर्फ अपने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मिलेगी
मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए नहीं मिलेगी। पर अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीज़न हैं और आप उनका हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं या फिर आप उनके लिए कोई मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर करते हैं जिसकी अमाउंट 50,000 तक है, तो आपको 50,000 तक की डिडक्शन वहाँ पर मिल जाएगी। टोटल कितना होता है? 25,000 प्लस 50,000 75,000। 75,000 का अगर आप 30% करेंगे आएगा 22,500 रुपये, 22,500 रुपये। 22,500 का टैक्स यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले सेक्शन की ओर। अगला सेक्शन जिसकी आज मैं बात करूँगा वो है एनपीएस। एनपीएस आजकल काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी सारे लोग एनपीएस में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। काफ़ी सारी कंपनीज़ ने इनिशिएटिव लिया है ताकि पेंशन मिल सके उसके एम्प्लॉयज़ को। एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है और मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी एनपीएस में ज़रूर इन्वेस्टमेंट कीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं एनपीएस के अंदर। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। देखिए एनपीएस क्या है? नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की। इसका सेक्शन 2 है, 80 CCD के अंदर ये पर्टिकुलरली आता है। 80 CCD 1B। अगर 80 CCD 1B में आप खुद से अपने एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, खुद ही एनपीएस के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 50,000 तक की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। ठीक है, प्लस इसके अलावा अगर आपका जो एम्प्लॉयर है जो आपको सैलरी दे रहा है वो आपकी एनपीएस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आपकी सैलरी में से, सीटीसी में से डायरेक्ट आपका एक कट लेकर एनपीएस में वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है आपके बिहाफ पर, तो वहाँ पर आपको आपकी सैलरी का 10% तक डिडक्शन मिल जाएगी। 10% कितना होता है? मान लीजिए आपकी सैलरी 12 लाख रुपए है तो 10% होगा 1,20,000। 15 लाख लेट से अगर है तो 1.5 लाख तक की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमारा टैक्स कितना सेव हुआ? लेट से अगर आपकी सैलरी 15 लाख रुपए है तो आपका 1.5 लाख की आपको डिडक्शन मिल जाएगी और अगेन आपको 45,000 रुपये का टैक्स यहाँ पर सेव हो जाएगा। प्लस 50,000 जो मैंने आपको अभी बताया कि आप खुद से अपना अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं एनपीएस के अंदर तो 15,000 रुपये, 50,000 का 30% टैक्स यहाँ भी सेव हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आते हैं हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सेक्शन की ओर जो कि आज के टाइम में लगभग हर किसी के पास होगा जो भी अपना घर लेने वाला है या ले चुका है। ठीक है, और यहाँ पर हर कोई बंदा अपना टैक्स सेव कर सकता है। देखिए आजकल हर इंसान के पास इतना पैसा तो नहीं होता कि वो डायरेक्ट कैश में जाके बोरी भर के पैसा ले जाए और अपना मकान खरीद सके। सपनों का हमारा घर होता है, तो सपनों का घर लेने के लिए लोगों को लेना पड़ता है लोन, और सरकार चाहती है कि सबके पास अपना घर हो। तो जो भी लोग अपना होम लोन लेते हैं उस होम लोन के ऊपर गवर्नमेंट आपको 2 लाख रुपए तक का जो आपका इंटरेस्ट होगा, अगर आप मान लीजिए ईएमआई पे करते हैं और उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट बनता है टोटल 2 लाख रुपए साल में, तो वो 2 लाख रुपए तक का आपको वहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगी। अगर 2,10,000 है तो भी आपको मैक्सिमम 2 लाख की डिडक्शन मिलेगी। अगर 1,90,000 है तो 1,90,000 की डिडक्शन आपको मिलेगी। तो अगर आपका 2 लाख की आपका ईएमआई पर पूरे साल में इंटरेस्ट गया है तो आपको 2 लाख की डिडक्शन यहाँ पर मिल जाएगी। 2 लाख का 30% आप सेव करेंगे जो कि होता है 60,000 रुपये। 60,000 रुपये का टैक्स आपका यहाँ बच गया। टोटल अभी तक मैंने आपको कितना बता दिया है, कैलकुलेट कर लें। 45,000 80C में, उसके अलावा 45,000 मैंने आपको बताया 80 CCD में, 15,000 दोबारा से बताया 80 CCD में, इसके अलावा 22,500 मैंने आपको बताया 80D में, और 60,000 आपका इंटरेस्ट हो गया है जो आप अपने होम लोन की ईएमआई पर पे करते हैं। ठीक है, टोटल आपका कितना हुआ? 1,87,500। आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने तो कहा था 1,95,000 का टैक्स सेव करवाएंगे, ये तो सिर्फ 1,87,500 ही होता है। देखिए 4% आपका सेस भी तो लगता है। 1,87,500 में 4% और ऐड कीजिए, आएगा आपका 1,95,000। तो मेरे दोस्त, अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं, ठीक है, तो आपका 1,95,000 का टैक्स सेव हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मिठाई खिलाई अब मुझे। ठीक है, अब देखिए ये तो मैंने आपको कुछ सेक्शंस ही बताए हैं क्योंकि पूरे डिडक्शंस का चैप्टर हमारा इतना बड़ा है कि आपको उसके समझने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, और आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आप अपना इनकम टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा सेव कराना चाहते हैं लीगल वेज में,
तो आप प्लीज़ एक कंसल्टेंट को हायर कीजिए और उनसे अपनी ITR फाइल करवाइए। वो कुछ नहीं तो कुछ नहीं, आपका जितनी आप फीस देंगे 1500, 2000, 2500, 3000, उतना टैक्स आपको सेव कर देंगे। और प्लस आप उन्हें ये वीडियो दिखाइए अगर आपका ये टैक्स सेव नहीं हो पा रहा है तो, और उनसे बोलिए कि हमारा यहाँ पर टैक्स सेव हो सकता है। खुद भी रिसर्च कीजिए, एक कंसल्टेंट भी हायर कीजिए और अपना मैक्सिमम टैक्स लीगल वेज में सेव कीजिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है, ठीक है। और अगर आप सही जगह पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है, कितनी करनी है, ये जानना चाहते हैं तो अगली वीडियो आपके लिए आने वाली है। और ITR कैसे फाइल करनी है, इस पर मेरी ये पूरी सीरीज़ चल रही है, ठीक है। तो ITR से रिलेटेड इस सीरीज़ को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लोग कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा सेव कर सकें और हम आगे बढ़ सकें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड वेल्दी।